आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि बड़े प्लेयर बाबर आजम को इस स्क्वाड में नहीं रखा गया। तो बाबर आजम को क्यों नहीं रखा गया इस स्क्वाड में, हकायक जानिए आप। हम बाबर आजम का मुआवजा करने चले हैं दो लीजेंडरी प्लेयर से, जिनमें पहला जो प्लेयर है वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, जिसने 75 टोटल T20 मैच खेले हुए हैं, लेकिन उसकी जो एवरेज है वो 22 के हिसाब से है। हालांकि वो ओपनर प्लेयर है, लेकिन उसकी जो एवरेज है वो 22 के हिसाब से है। और उसने जो मुकम्मल रन किए हुए हैं 75 मैचों में वो 1900 रन किए हुए हैं, और उसकी जो 50 है वो कम अज़ कम 10 के नज़दीक है, और उसने सिर्फ 2 सेंचुरी की हुई हैं। और उसका जो स्ट्राइक रेट की बात की जाए, उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का है। अब हम बात करते हैं AB डिविलियर्स की, जिन्होंने 75 मैचों में 1900 रन किए हुए हैं, और उसकी टोटल 1050 है, और उसकी जो एवरेज है वो 21 के हिसाब से है, और स्ट्राइक रेट उसका 137 के नज़दीक है। अब हम अपने पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम, सबकी आन, सबकी जान, सबकी शान की बात करें, बाबर आजम, किंग बाबर आजम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने स्क्वाड में लिया गया। ये हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बाबर आजम को स्क्वाड में नहीं लिया गया। उस पर इल्ज़ाम ये लगा है कि उसका स्ट्राइक रेट कम है, उसकी एवरेज कम है। अब मैं उसका मुआवजा करने चला हूँ बाबर आजम का। बाबर आजम ने 120 मैच खेले हुए हैं, और उसकी जो एवरेज है वो उसके जो एवरेज 40 के हिसाब से है, और उसका स्ट्राइक रेट 137 का है, और उसने 36 50 की हुई हैं। आज तक किसी प्लेयर ने 36 50 नहीं की, पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने T20 में नहीं की। और उसकी जो सेंचुरी है वो 3 सेंचुरी हैं, और उसके विनिंग्स मैच जो है ना, उसमें उसके रन 2700 हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि इन तमाम स्टैट्स में बाबर आजम उन लेजेंड प्लेयर से काफ़ी आगे हैं, और स्ट्राइक रेट के मुकाबले में आप रन्स देख लें, एवरेज देख लें, आप जिस हिसाब से भी देखें बाबर आजम उन लेजेंड्स प्लेयर से आगे हैं। तो फिर भी बाबर आजम को स्क्वाड में नहीं लिया गया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ भी की गई थी ये नाइंसाफ़ी, और अब बाबर आजम भी इस नाइंसाफ़ी का शिकार। अगर ये T20 स्क्वाड में बाबर आजम को नहीं लाते तो हमारा भाई क्रिकेट से बिल्कुल इस्तीफा है, हम मैच नहीं देखेंगे, हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। ले दे कि आपके पास एक ही प्लेयर बचा है जो कि हर फॉर्मेट खेल सकता है, T20 चाहे टेस्ट हो या ODI, हर फॉर्मेट में उसने रन बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के लिए उसने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, और भाई कितने रिकॉर्ड्स बनाए। मैं PCB को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी बबड़ी को वापस ले आए, बबड़ी को ले आए, बबड़ी को वापस ले आए, हमारे बाबर आजम को।